हेलो फ्रेंड्स, बरसात का मौसम है और इस मौसम में पकोड़े खाना सबको अच्छा लगता है। तो चलिए पकोड़े बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे मसालों में हमें क्या क्या चाहिए। मसालों में हमें चाहिए नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। खड़े मसालों में हमें चाहिए अजवाइन, धनिया और कलौंजी। यहाँ मैं ले रही हूँ 4 मीडियम साइज के प्याज, हरा धनिया, 3 हरी मिर्च और 1 लहसुन की कली। और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 150 ग्राम बेसन और थोड़ा सा पानी। सबसे पहले प्याज को काट लेंगे। हाथों से अच्छी तरह से अलग कर लेंगे और एक बोल में रख लेंगे। अब हम हरी मिर्च को काटकर प्याज के साथ रख लेंगे। अब हरा धनिया काटेंगे बिल्कुल बारीक बारीक और इसे भी प्याज के साथ रख देंगे। एक लहसुन की कली को कद्दूकस करके डालेंगे। लहसुन डालने से भजिए का जो टेस्ट वो बहुत अच्छा आएगा। फिर इसमें मिलाएंगे नमक स्वादानुसार, हल्दी पाउडर 1 चुटकी भर, धनिया पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च 1/4 छोटा चम्मच, अजवाइन 1 छोटा चम्मच, कलौंजी 1 छोटा चम्मच और साबुत धनिया बस थोड़ा सा। अब हम पकौड़ों में बेसन को छानकर डालेंगे। इसमें अब थोड़ा सा तेल गरम करके डाल देंगे। सब चीज़ों को मिलाकर एक बैटर तैयार करेंगे।
थोड़ा सा पानी भी मिला देंगे और एक अच्छी सी बैटर तैयार करेंगे। अब हम एक फ्राइंग पैन को अच्छे से गरम करके उसमें तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद थोड़ा सा बैटर डालकर चेक करेंगे तेल ठीक से गरम हुआ है या नहीं। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब एक एक करके हम पकौड़ों को तेल में डालेंगे और पकौड़ों को तल लेंगे। पकौड़ों को लो मीडियम फ्लेम में ही तलना चाहिए, नहीं तो इसमें ऊपर से कलर तो आ जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा। पकौड़ों में एक अच्छा सा कलर आ गया है और अंदर से भी पक गए हैं। अब मैं बाकी पकौड़ों को भी तल रही हूँ। गर्मा गर्म पकौड़ों को टोमेटो सॉस या किसी भी चटनी के साथ सर्व कीजिए। आशा है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। जल्द मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।